मेरे प्यारे साथियों को श्री कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुगमता से और कुशलता से कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए हम कुछ 8-10 सवाल लेके आए हैं जो आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी व हायर लेवल का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 9x माइनस वाई और वाई माइनस जेड तथा जेड माइनस एक्स इज़ इसका वैल्यू क्या होगा। अब हमें ये सॉल्व करके 4 ऑप्शन जो है हमें इनमें फाइंड करना है। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखो अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखिएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू ए मान लेते हैं। क्या मान लें? ए। ठीक है। इसके बाद में अगर और वाई माइनस जेड इज इक्वल टू मान लें बी। क्या मान लें? बी। ठीक है। और इसके बाद में जेड माइनस एक्स बराबर मान लें सी। ठीक है। देखो यक्स माइनस वाई बराबर हमने ए माना, वाई माइनस जेड बराबर हमने बी माना और जेड माइनस एक्स बराबर हमने क्या माना? सी। तो अगर आप ये जानते होंगे, प्रॉपर्टी जानते होंगे क्या कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है जानते हो? 0। ठीक है। तो अब इनमें इनके इक्वेशन के मान रखो जरा, देखो क्या ऐसा इतना आ रहा है। देखो जरा एक्स ए की जगह पर रख रहे हैं एक्स माइनस वाई और प्लस बी की जगह पर क्या रखेंगे? वाई माइनस जेड। फिर इसके बाद में सी की जगह पर क्या रखेंगे? प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो एक्स से एक्स खत्म, ये एक्स से एक्स खत्म, प्लस माइनस से माइनस के वाई से प्लस का वाई खत्म, जेड के माइनस के जेड से प्लस का जेड खत्म, बराबर क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब हम लोग ये इसमें पुट कर सकते हैं क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है। बराबर क्या आएगा? 3ab और आया क्या आपका? देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसके बटे में अगर हम लोग 9ab से डिवाइड कर दें इसको, 9abc, और इधर भी क्या आ जाएगा? 9abc से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो बचा क्या तुम्हारा? ये से ये बी सी ख़त्म, ए बी सी ख़त्म, और यहाँ 3 एकम 3, 3 3 का 9, बचा कितना? 1/3। तो ये आपका एक आंसर आ गया 1/3। ओके। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11 देन द वैल्यू ऑफ द एक्स क्यूब माइनस 1/x³ में बी इक्वल टू इतना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसका मान 11 है तो इसका मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है। तो इसको ज्ञात करने से पहले आप बहुत पहले पढ़े होंगे। देखो ये क्या होता है, ये एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकाल के ज़रा बताओ क्या आएगा। ये कहाँ से आ जा रहा है? बराबर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/x² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, सॉरी ये माइनस लगा देते हैं इसको, माइनस ये माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 2ab होता है तो ए की जगह पर क्या रखेंगे? एक्स इंटू वाई की जगह पर 1/x, ये से ये ख़त्म। तो देखो हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना था, तो इसका मान क्या है तुम्हारा? 11। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान रख देते हैं 11। देखो इसका मान 11 है, ये एक्स प्लस 1/x का होल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 11 है। तो 11 माइनस ये कितना हो गया? 2, बचा कितना? 9। तो हमें क्या निकल के आया हमारे पास एक वैल्यू ये निकल के आया कि एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना आया? 9। अब यही होल स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो ये इसके ऊपर क्यूब चढ़ जाएगा, है ना। ये 9 है, किट हो गया भैया। 9 बराबर कितना आया? ये 3। तो देखो x माइनस 1/x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 3। ठीक है। अब देखो अब हमें फाइंड किसका करना है? ये इसका होल क्यूब। तो होल क्यूब वाला चलो लगा लेते हैं हम लोग फार्मूला, कौन सा? x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, क्वेश्चन में a माइनस बी याद आया? क्या लगाएंगे? देखो एक्स क्यूब माइनस 1/x का, ये गड़बड़ हो जा रहा है बाबा, अपॉन एक्स का होल क्यूब, फिर माइनस
3 और ए की जगह यक्स और बी की जगह पर 1/x और कोष्टक में क्या आ जाएगा यक्स माइनस 1/x। ठीक है, ये से ये ख़त्म, यक्स से यक्स ख़त्म। अब देखो ज़रा, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है इतने का, याद रखना। तो यक्स माइनस 1/x का मान कितना आया था 3, तो 3 का क्यूब बराबर, देखना ज़रा, माइनस का 3। ठीक है, और रुको 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 रुको, इसको तो लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। ठीक है, माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस 1/x का वैल्यू कितना आया था 3। ठीक है, तो देखो ज़रा, 3 की पावर 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 3 9 27। ठीक है, बराबर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और ये कितना हो गया 3 3 9। अब ये 27 में ये जो है ना, ये वाला पक्ष इतना, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 27 प्लस 9 इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, बराबर ये कितना हुआ 9 और 27 कितना हो गया बेटे 36। तो इसका आंसर कितना आ गया 36। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, आई बात समझ में। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटे, ये आया तीसरा। इफ़ लिखा है, इफ़ 2 की पावर n माइनस 15 इजिकल टू यक्स स्क्वायर, देन, तब इनमें से देखते हैं क्या होगा। देखो इनको एलिमिनेट कर लिया करो, इनको ऑप्शन से लगाना पड़ेगा। तो इनको ऑप्शन से लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके इनका मान रखेंगे। तो मान रखेंगे तो देखो यक्स की पावर कितना है 4 है ना। तो यक्स की पावर 4 का मतलब 2 की पावर n है। तो देखो इसमें क्या करेंगे आप देखेंगे, देखो n इक्वल टू, अगर रुको यार, देखो अगर इसमें n इक्वल टू रख देते हैं हम लोग, 1 मिनट रुको ज़रा, इसको मोटा कर लें, स्केच ये थोड़ा। हाँ तो हो गया, चलो शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग इफ़, याद रखना, देखेंगे इफ़ 2 की पावर n माइनस 15 बराबर यक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग यक्स इज़, ठीक है, यक्स इज़ n, ये क्या है तुम्हारा इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर, देन आइदर n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 6 हो सकता है। ठीक है, लेकिन n इक्वल टू 4 सच दैट 2 की पावर n माइनस 15 बराबर 1। ठीक है, एंड अगर हम लोग n इफ़ हम लोग ये जो n का वैल्यू है ना वो 6 रख दें, और सच दैट, ये कहाँ खिसक जाता है, अभी धीरे धीरे आ जाएगा प्रैक्टिस में। 2 की पावर n माइनस का 15 बराबर कितना रहेगा 49। रुको इसको इरेज करते हैं हम, कहाँ गया सिम बाबा। ठीक है, 2 की पावर n माइनस 15 है ना, बराबर ये कितना आ जाएगा 49। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसका मान कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ये इसको वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा दूसरा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे में दे रहा है यदि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर, है ना, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया इसको, 1 मिनट। देखो लिखा है यदि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 और ए और बी तुम्हारे धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो बी स्क्वायर ग्रेट लेस देन ए, जिनमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे सबसे पहले। देखो लिखेंगे ज़रा, देखो एफ एक्स बराबर कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस का 1। ठीक है, इसमें देखेंगे अगर ए का वैल्यू बी 0 और बी स्क्वायर ए, इनमें से हम लोग तो इसका जो है डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो डी इक्वल टू, जिसे भी विद कर बोलते हैं, डी इक्वल टू 4b स्क्वायर
माइनस का 4a बराबर बराबर 4b² माइनस का a इज़ लेस देन 0 एज, ठीक है, एज b² इज़ ग्रेटर देन b² लेस देन a। नो रियल रूट, तो इसके ना चूँकि इसके जो है रूट है ना वो रियल नहीं हो रहे हैं, तो लिखेंगे नो रियल रूट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, रूट ऑफ एफ एक्स बराबर, तो हम लोग ये इसमें इसके रूट जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब एफ एक्स का मान ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ से, रियल नंबर से आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, पाँचवें में लिखा है यदि समीकरण के मूलों का अंतर 1 हो तो p का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इनके निकालते हैं धीरे से रूट्स। देखो ज़रा, x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0, इक्वेशन क्या आ गई है, फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग मानेंगे इनके रूट मान लेते हैं क्या, अल्फ़ा व बीटा है, लिखेंगे लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन किसके, फर्स्ट के, अल्फ़ा और बीटा इनके इक्वेशन के रूट्स मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा, अब ये बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, आप बचपन में पढ़े होगा, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, माइनस का बी अपॉन ए, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस द्विघात ये जो समीकरण है, देखो ये x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0 है, इसकी ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, तुलना, ए स्क्वायर है जब तुलना करेंगे तो इसमें माइनस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा माइनस का p, और c का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू देखो माइनस बी अपॉन ए लिखा है, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इसमें गुणांक इसका है नहीं, तो इसका मान आ जाएगा माइनस का p, किसका, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। अब देखो अल्फ़ा गुणे बीटा का मान निकालेंगे इसमें, है ना, तो अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान इतना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में निकालेंगे किसका मान, अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक, अल्फ़ा ये बीटा है, ठीक है, तो लिख देंगे सो वी गेट अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस p अपॉन 2 प्लस 1/2 एंड ठीक है, बीटा इज इक्वल टू माइनस p अपॉन 2 माइनस 1/2, ठीक, एंड गिवन बाई, अब देखो, अब तुम्हें गिवन है, क्या देख गिवन है, अल्फ़ा गुणे बीटा, आप जानते हो अल्फ़ा गुणे बीटा, तो अल्फ़ा गुणे बीटा क्या होता है, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, c अपॉन ए, तो c का मान कितना है 12 है ना, और a का मान कितना है 1, बराबर क्या आया 12, ये याद रखना है, इसको अलग से लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा गुणे बीटा और 12 दिया जा रहा है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबको एक साथ लिखेंगे, 1/4 क्या, p प्लस 1 फिर p माइनस 1 बराबर कितना 12। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा, बरसों 48, तो p प्लस 1 और p माइनस 1 बराबर कितना आया 48। एक एक करके देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, p² माइनस का 1 बराबर कितना 48। अब ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ 1 को, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा p² बराबर कितना 48 और 1 कितना हुआ 49, तो p बराबर आ जाएगा √49 बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 7, तो p का मान क्या आया प्लस माइनस का 7, p इक्वल टू प्लस माइनस 7, तो इसका आंसर हो गया ये 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, शुरू करते हैं।
देखो ये तो सबसे आसान है। यदि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 16x प्लस 80 बराबर 0 के दो मूल 4 तथा -4 है तो इनका समीकरण तीसरा मूल होगा। तो तीसरा मूल देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जानते हो ना आप, x² क्या होता था बताओ ज़रा, -x² का गुणांक है ना, गुणांक बटे किसका, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, एक तुम्हारे रूट कितने हैं, इसमें मूल कितने हैं 4 और -4 है, तो एक हो गया 4, देखो एक हो गया तुम्हारा 4, दूसरा हो गया -4 और प्लस तीसरा हो गया कितना r बराबर इनके मूलों का योग है कितना, टोटल कितने हो जाएंगे 5। किसके बराबर आ गया देखो, मूलों का योग 5। देखो -x की जगह पे क्या लिखा है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x² का गुणांक कितना है 5 और x³ का गुणांक कितना है 1 है ना, तो इसके बटे क्या लिख दो 1 है। ठीक है रुको जरा इसको सही से लिखते हैं, 1 है 1। अब जरा देखो इतनी बात आई समझ में, अभी ये से ये देखो आगे करो 4 - 4 प्लस r बराबर कितना 5, तो 5 4 से 4 खत्म, तो r बराबर कितना आ जाएगा 5। इसका मूल कौन सा आ गया डी नंबर, पाँचवा मूल कौन सा आ गया डी नंबर का। चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है यदि अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो यार यदि अल्फ़ा कॉमा बीटा तथा समीकरण इतने इतने के मूल हो तब वह समीकरण x⁴ तो y बीटा पावर, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। देखो ज़रा इसमें हम लोग लगाएंगे, बहुत ही थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखेंगे इसके रूट्स, पहले इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स f इज इक्वल टू एफ, क्या क्या दिया जा रहा है देखो इक्वेशन लिखेंगे x² प्लस x प्लस 1 इक्वल कितना 0। ठीक है r अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा -1 प्लस माइनस √3i है ना, बटे कितना 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा ओमेगा के। अब एंड बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो एक रूट ही आया, बीटा इक्वल टू माइनस का b और माइनस का b नहीं, रुक जाओ जरा, b डायरेक्ट मान रख दे रहे हैं माइनस का 1 और माइनस का √3i बटे कितना 2 है ना, बराबर एक इसके हो जाएगा ओमेगा² के। ठीक है और देखो आप जानते हो ओमेगा कॉमा ओमेगा² आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना। तो अब देखो अल्फ़ा की पावर 7 बराबर ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी 7, तो ओमेगा ये इसके बराबर होगा, तो ओमेगा का वैल्यू 7 कैसे निकालेंगे देखो ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा है ना, और एक ओमेगा का मान कितना आएगा -1 और प्लस का √3i ठीक, बटे में क्या आ जाएगा 2 इक्वल किसके अल्फ़ा के, क्योंकि आप जानते हो ना, क्योंकि आप जानते होगे देखो ओमेगा की पावर 3 बराबर 1 है ना, इसका मान क्या होता है 1 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं आप। अब देखो बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा² की होल पावर कितनी 4 बराबर ओमेगा की पावर 8 है ना, तो ओमेगा की पावर 8 इसका मान क्या होगा ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा² ये हो सकता है। ठीक है अब ओमेगा की पावर 6 का मान भी क्या हो जाएगा एक ही होगा, तो ओमेगा² का मान क्या होगा देखो ज़रा, ओमेगा² बराबर -1 माइनस का √3i अपॉन में क्या आ जाएगा 2 बराबर एक इसके हो जाएगा बीटा के, बराबर ओमेगा³ बराबर कितना 1। ठीक है तो इसमें से कौन सी इक्वेशन आपकी, ये जो इक्वेशन है ना, तो देन लिखेंगे इसमें लिख देंगे, लो बता दे रहे हैं आपको 10 इक्वेशन हुज रूट आर, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो तुम्हारी इक्वेशन है इसी के रूट्स हैं ये अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा की पावर अल्फ़ा, रुको जाओ जरा भैया,
इसी के रूट्स हैं अल्फ़ा की पावर 4, ये अल्फ़ा की पावर 7 और अल्फ़ा की पावर 4, ये इसके रूट्स हैं। किस इक्वेशन के? इस वाली के इक्वेशन के ये रूट्स हैं। ठीक, तो आंसर इसका मैच कर गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, और प्लस बी एक्स इक्वल टू मूलों का जो हरात्मक माध्य होगा। हरात्मक माध्य आप जानते हो। सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। माना लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। फिर आप देखेंगे अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर जानते हो क्या होगा, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, रुको ज़रा ये इसको साफ करके बनाते हैं। सी अपॉन ए, अरे यार ए, ठीक है, ये अल्फ़ा है। अब ज़रा देखो हार्मोनिक मीन्स लिखेंगे, हार्मोनिक मीन्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, इज हार्मोनिक मीन्स इसको निकालेंगे। देखो 2/1 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन कितना, बीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखो, ये अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम आया, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो ये क्या आ जाएगा और ये पहुंच जाएगा ऊपर 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, 2 इंटू अल्फ़ा गुणे बीटा का मान कितना निकाला था, अल्फ़ा गुणे बीटा का मान निकाला था सी अपॉन ए। क्या निकाला था, सी अपॉन ए, ठीक, बटे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकाला है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाला है माइनस बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। तो देखो ए से ए हो गया तुम्हारा क्या कट, कितना बचा तुम्हारा आंसर, देखो क्या बचा 2c अपॉन 2c माइनस 2c अपॉन कितना बी, ठीक है, बी। तो देखो ज़रा कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये ऑप्शन है 2c माइनस 2c अपॉन बी, ए नंबर था आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो देखो जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी का। तो अब बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, जिसमें ये सवाल है, लास्ट है वीडियो का। अगर इसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, व्यूज़ वगैरह अच्छा है तो फिर हम लोग अच्छे आए तो फिर हम लोग आगे फिर से आपको कंटिन्यू करेंगे। वैसे कंटिन्यू तो हम करते ही रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले और इसके बाद में ये मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ये तुम कहना भूल गए, ठीक है ना। तो सबसे अब ये देखिए क्वेश्चन लिखा है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 इक्वल टू 2 के रूट्स हैं, इसके रूट्स बताना। और ये क्या है, लॉग इतना बेस 4 भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखो गिवन, हमको क्या गिवन है, गिवन क्या है, लॉग 4, ठीक, और एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 24, ठीक। अब इसके सबसे पहले देखो ये है इतना, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब सरलीकरण इसका करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का कितना 24 बराबर 4 की पावर कितना 2, ओके, 4 की पावर कितने भैया 2। क्या आएगा देखो एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस का 24 बराबर 4 चौको कितना भैया हो गया 16, ठीक है। अब ये 16 इधर ले आओ, माइनस का देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 24 माइनस का 16 बराबर कितना आया 0 हो गया। यहाँ पे इसी के रूट्स निकाल लेंगे, बस वही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण है ना, इस वजह से पावर में कितनी आ गई 2, त्रिघाती होता तो 3 आ जाता है, यहाँ पे 4 की पावर में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का कितना बचा यहाँ पे 8 बराबर 0। अब इसका करो गुणनखंड, देखो ज़रा एक्स स्क्वायर माइनस का
4x माइनस का 2x और प्लस का 8 बराबर 0। इससे क्वेश्चन इससे जो है कॉमन ले लेते हैं। इतने से क्या कॉमन में आया देखो ज़रा, देखो यक्स माइनस का 4 और माइनस का 2 कॉमन ले लो तो यक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0। सही क्वेश्चन की यही पहचान, दोनों ब्रैकेट एक समान। तो यक्स माइनस 2 आया एक तो, और दूसरा आया यक्स माइनस का 4 बराबर कितना आया 0। तो देखो ज़रा, यक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लो और इधर ले लो यक्स माइनस 4 इक्वल टू कितना 0। बचा कितना यक्स बराबर 2, एक तो यहाँ है, एक यक्स बराबर कितना आ गया 4। तो यक्स के जो रूट्स हैं ना, जो इसके रूट्स हैं ना इस इक्वेशन के, वो कितने आ गए 2, 4। ये क्या आ गया आपका आंसर। तो इसके ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अगर इसी प्रकार के आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।